बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं एक दफ़ा आपसे पहले भी एक कहानी शेयर की थी, एक बात शेयर की थी कि दफ़ा फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, आप तो सबसे ज़ाहिर है सुपर्ब और सुप्रीम हस्ती हैं इस कायनात की, से अगर आपका भी खुदा होता तो आप क्या मांगते? तो आपको याद होगा मैंने ये बहुत बताया था आपको कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने खुदा से तंदुरुस्ती मांगता। तंदुरुस्ती है वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज अगर आप मेरे ज़माने में कहें तो शायद मैं बोलूँगा लाख नहीं, करोड़ नहीं, शायद अरब नेमत है। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्हें आप लोग हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बीमारियों से अल्लाह ताला से हमेशा अपना मांगनी चाहिए। और आज हम देखेंगे कि खुदा न खास्ता हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की दैट इज़ डूइंग मार्वलस जॉब फॉर अस, मेंटेनिंग योर पीएच, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, supplying oxygen, removing CO2 from your body, providing energy to your systems, this and that, बहुत कुछ। इस सिस्टम की कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनमें से आज हम दो बीमारियाँ पढ़ेंगे। इनमें से एक का नाम है कैंसर और दूसरी का नाम क्या है, टीबी। आइए हम इसको वाइट बोर्ड पर मूव करते हैं। व्हाट इज़ कैंसर? ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही शायद हमारे तो रोंगटे खड़े ही हो जाते हैं। लेकिन मेरा जब तक ख्याल है कि अगर किसी पर्सन को पता चले कि कैंसर हो गया है उसे, तो शायद वो आधा वक्त ही मर जाता होगा। बिकॉज स्टिल मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर आर अनक्योरेबल। कैंसर होता क्या है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। कैंसर इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड uncontrolled proliferation of the cells आप लोगों के एक सेल को डिवाइड होता से 16 आवर्स के बाद, वो सेल्स डिवाइड होना शुरू हो गया 4 घंटे के बाद। आपके प्रीवियस सेल्स को मर जाना था 16 घंटे बाद, वो नहीं मर रहा 32 घंटे बाद। अब दो प्रॉब्लम हुई। नंबर 1 कि आप लोगों के जो पुराने सेल्स हैं उनकी प्रॉपर एपोप्टोसिस नहीं हो रही, वो अपने टाइम पे प्रोग्राम के मुताबिक उनकी डेथ नहीं हो रही। राइट? इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि अगर आपका घर 2 मेहमान अफोर्ड कर सकता है राइट, और आपके घर में क्या हुआ, 2 मेहमान और आ गए, और वो पिछले 2 गए नहीं हैं, अगले 2 आप लोगों के पास मेहमान और आ गए हैं, उनमें से एक चला गया और 2 मेहमान और आ गए, तो अब नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5। इस वक्त भी आप लोगों के घर में 2 मेहमान होने चाहिए थे, हो गए 5 मेहमान। मेहमान तो रहमत होते हैं, फिर सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर मेरे स्टूडेंट्स ये है कि मेहमान बेशक अल्लाह की रहमत है, अपना नसीब साथ लेके आते हैं, लेकिन आप मेरे इस टॉपिक में इसको इकोनॉमिक्स की बेस के पास समझें। आपके बॉडी में, आपके घर में जो जो बजट था आपके पास, इट कैन अफोर्ड ओनली 2 पर्सन्स, लेकिन अब आपके घर में 5 बंदे आके बैठ गए। उनमें से एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल चला जाए और 2 बंदे और आ जाएँ, तो अब आपके पास नंबर हो जाएगा कितना, 6। यानी कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ द सेल्स। आप लोगों की बॉडी की एक अल्लाह ताला ने एनर्जी बजटिंग की है, आपकी रिसोर्स बजटिंग की है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितने क्या है, एनर्जी है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी बॉडी में नंबर ऑफ़ सेल्स को मेंटेन रखना पड़ता है। फिर अगली बात, अगर तो आप लोगों की बॉडी में, चले मैं आपसे यूँ क्वेश्चन करता हूँ, आपकी क्लास में ये एक स्मार्ट सा बेबी है, फॉर एग्जांपल बेबी मीन्स बच्चा है, राइट। अब इस छोटे से अगर आप बच्चे को देख रहे हैं तो इसका वज़न फॉर एग्जांपल 50 kg है। आप इसके वेसिनिटी में एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है दैट इज़ वेरी मच ओबीज और मोटा है, और उसका वज़न फॉर एग्जांपल 100 kg के करीब जा रहा है इसी वक्त, तो क्या खुदा न खासा 100 kg वाला बंदा जो है वो कैंसरियस है? तो आंसर इज़ नो। तो क्या सिर्फ सेल्स का बढ़ना कैंसर है? तो आंसर इज़ नो। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तो आप लोगों की बॉडी के सेल्स बन रहे हैं नॉर्मल, बिल्कुल ठीक, अपने टाइम पे बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, तो यू आर गेटिंग मैस, यू आर गेटिंग वेट, इट इज़ नॉट अ कैंसर। लेकिन अगर आप लोगों की बॉडी में ऐसे सेल्स बन रहे हैं जो वक्त से पहले डिवाइड हो रहे हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वाले सेल्स हैं नखट्टू, राइट,
हमारे मुल्क की भी तरक्की ना करने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे खाने वाले मुंह ज़्यादा हैं और काम करने वाले हाथ कम हैं, और वो वाले हाथ भी हैं जो हमारी इकोनॉमी को उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, राइट। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कैंसर वाले केस में कि नॉट ओनली हमारे पास सेल्स बढ़ रहे हैं, बल्कि वो सेल्स नखट्टू हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, they are just consuming resources of your body and doing nothing for you. They are replacing your normal functional cells with abnormal cells. They are eating up resources of your body and doing nothing for you. इस पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कैंसर, राइट। सो इसको डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स लीडिंग टू formation of undifferentiated cells. Undifferentiated means nakhattu, right? Undifferentiated or non-functional cells is called cancer. ये है डेफिनेशन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट द कैंसर। अब कैंसर की मेरे पास कितनी टाइप्स हो सकती हैं? तो स्टूडेंट्स, कैंसर की मेरे पास 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम नाम देते हैं बिनाइन कैंसर, BENIGN। बिनाइन का मतलब है ये एक सैक्ड कैंसर है, सैक्ड कैंसर। इस वाले केस में जो कैंसर के सेल्स हैं वो किसी एक सैक के अंदर ही बढ़ते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि ये अगर आप लोगों की बाजू है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो सेक इसकी शेप इस तरह की है, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कहीं बिनाइन कैंसर स्टार्ट हो गया तो आप लोगों की बाजू के ऊपर किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, उभार पैदा हो जाएगा, इस तरह से समथिंग लाइक इट। इसे हम आम ज़बान में क्या बोलते हैं, ट्यूमर, या इसे हम आम ज़बान में क्या बोलते हैं, गिल्टी। इसे हम क्या बोलते हैं, गिल्टी, और इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर बन गया, राइट। तो ये है मेरे पास कैंसर की पहली टाइप। ये अगर डेवलप हो जाए तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज कि हम इस पूरे की पूरी सैक को जो इसके नीचे लाए कर रही है, हम ऑपरेट करके यहाँ से निकाल देंगे, देयर विल बी नो डैमेज। आपको दोबारा ये वाले सेल जो डिवाइड कर बॉडी में नज़र नहीं आएंगे। अगर ये वाला कैंसर हो तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू क्योर। लेकिन जो दूसरी टाइप का कैंसर जिसको मैं अब रेड से लिख रहा हूँ, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, मैलिग्नेंट कैंसर। ये ख़तरनाक होता है। अब अगर मैं मैलिग्नेंट को किसी आम ज़ुबान में समझाना चाहूँ तो उसका मतलब है कि ये जड़ों वाला कैंसर है, ये जड़ों वाला कैंसर है, राइट। अब जड़ों वाले कैंसर से मुराद ये है कि ये कैंसर जहाँ भी होगा ये रेमिफाई करना शुरू कर देता है, एंड इट बिगिन्स टू पेनिट्रेट द ऑर्गन्स। अगर मिसाल के किसी पर्सन को लिवर का कैंसर है तो ये कैंसर यहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, राइट, क्योंकि उसके बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इंटेस्टाइन है, इसकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसका डायाफ्राम है, वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक काम और भी तो हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स, वो ये है कि इस पर्टिकुलर कैंसर जो प्रोलिफरेट कर सकता है उसके रास्ते में कहीं ब्लड कैपिलरी आ जाए, राइट। अगर इसके रास्ते में कहीं ब्लड कैपिलरी आई तो आप ये बात जानते हैं कि ब्लड कैपिलरी की थिकनेस जस्ट 1 सेल होती है, तो इट कैन ईजीली क्रॉस दिस बैरियर। उससे तो हज़ारों सेल्स पार कर लिए हैं, तो ये छोटा सा एक सेल तो मसला ही कोई नहीं है, राइट। तो इट कैन पेनिट्रेट द कैपिलरीज, और कैपिलरीज में आने के बाद ये वाले सेल्स दे कैन बिकम ब्लड बॉर्न। ब्लड बॉर्न का मतलब है कि ब्लड में चले गए हैं, अब ये कहीं भी जा सकते हैं, राइट। ये जो मैंने पहले वर्ड यूज़ किया उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया कि जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं दे आर लोकल ट्यूमर्स। ये लोकल ट्यूमर्स हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब यही वाले सेल्स आप लोगों के ब्लड बॉर्न हो गए तो अब ये किसी और एरिया में जाकर ग्रो कर सकते हैं, और वो वाला कैंसर जिसका ओरिजिन तो कहीं और हो लेकिन बॉडी के किसी और पार्ट में जाके भी अपीयर हो सकता हो, उसको हम लोग नाम देते हैं मेटास्टैटिक कैंसर।
मेटास्टैटिक कैंसर। अब अगर बात करें गौर से सुनिए, अगर आपका ऑर्गन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो मेटास्टैटिक कैंसर के होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं। लेकिन अगर आप लोगों का ऑर्गन हो ही स्पंजी, राइट, और स्पॉन्जी, दोनों वर्ड चलते हैं, स्पंजी ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो स्पंजी है आप लोगों के जो लंग्स, आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एल्वेलाई हैं, तो इसके रास्ते में तो रुकावटें हैं ही बहुत कम। तो इस वाले केस में नॉट ओनली मेटास्टैटिक कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा जाता है, बल्कि एयर चेम्बर होने की वजह से इस पर्टिकुलर कैंसर के बॉडी में मीन्स लंग्स में फैलने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, वेरी क्विक। तो वंस खुदा ना खास्ता किसी पर्टिकुलर पर्सन को लंग्स का कैंसर हो जाता है तो उसके दुनिया से जाने की जो रफ्तार है वो बहुत बढ़ जाती है। रीज़न यही है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लंग्स के अंदर एयर सैक्स हैं और ये बहुत तेज़ी से ऑक्लूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऑक्लूड का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, राइट। अब अगर तो मेरी एयर पैसेज में नॉर्मल सेल होते तो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म लगाया हुआ मेरे पैसेज को खोल के रखने का, उसको वाइप करने का, स्वीप करने का, एवरीथिंग। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी लाइनिंग के अंदर क्या आ जाए, मेरे पास कैंसर सेल आ जाएं, तो फिर डेफिनेटली ये वाले कैंसर सेल्स ब्लॉक कर देंगे, ऑक्लूड कर देंगे किसको, मेरे रेस्पिरेटरी चैनल्स को, और आपको पता है कि मेरा फिर गैसेस एक्सचेंज इम्पॉसिबल हो जाएगा और ज़ाहिर है मेरी बहुत तेज़ी से डेथ हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये वाला कैंसर होता क्यों है, जो हमारे लंग्स का कैंसर, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर। तो उसमें से पहली जो कॉज स्टूडेंट्स को मेरे पास है पोल्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हम किसी भी तौर से अपने आप को या अपनी आने वाली नस्लों को सही नहीं करना चाहते। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ियाँ चलाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, हम वो फैक्ट्री चलाते हैं जिनमें से पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें सिर्फ आज के पैसे से गर्ज है, हम अपनी आने वाली नस्लों को और अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जागी हुई बेदार कौम है। तो हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है और इंशाल्लाह हमारी दुनिया से जाने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट हो रहे हैं, इखलाकी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, ज़हनी तौर पर भी। तो इसमें जो पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद जो नंबर 2 चीज़ आ जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या है, अगेन जहालत, ignorance of the parents about their kids, about their children, about their particular students। मेरा एड्रेस आप लोग के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को आपके बारे में पता ही नहीं होता, या आप लोग बहुत क्लेवरली इनको चीट कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यू पीपल आर नॉट चीटिंग योर पेरेंट्स, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के अंदर क्या हैं, टार, और टार में मेरे पास 20 डिफरेंट टाइप से क्या कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। आप मुझे अपनी सोसाइटी में बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं कि सर वो तो पूरी ज़िंदगी उसने सिगरेट पिया, उसको कैंसर नहीं हुआ, वो तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो सिगरेट नहीं पिया था उसको कैंसर हो गया। बट रिमेंबर, स्टडीज़ हमेशा स्टैटिस्टिक्स पे बेस करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बंदा सिगरेट पीता है उसे कैंसर ज़रूरी होगा। लेकिन जब मैं एक नॉन स्मोकर के ग्रुप को स्मोकर ग्रुप से कंसिडर करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो मुझे पता चलता है जब मैं एक स्मोकर ग्रुप को नॉन स्मोकर ग्रुप से कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बेसिकली स्मोकर्स लोगों में कैंसर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, राइट। तो इसलिए अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, या आप किसी डॉक्टर को भी स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, तो पहली बात है कि उस डॉक्टर पर अफसोस करें कि वो डॉक्टर होने के बावजूद जहर खा रहा है, उससे सब कुछ पता है, वो फिर ऐसी हरकत किए जा रहा है। और दुनिया में हमेशा वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने बड़ों की गलतियों से सीखती हैं। इफ़ योर पेरेंट्स आर डूइंग दिस मिस्टेक, यू शुड नॉट डू इट, राइट। तो अपनी ज़िंदगी जो आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलनी है उससे प्यार करें और स्मोकिंग कभी ज़िंदगी में मत करें, बिकॉज इट कैन ट्रिगर अ वेरी लीथल डिसऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड एज कैंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे, उसका नाम है टीबी। TB stands for tuberculosis। अब आमतौर पे समझा जाता है कि जो TB या ट्यूबरक्लोसिस है ये सिर्फ फेफड़ों की होती है। तो पहली बात है ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकालें। TB किसी ऑर्गन की भी हो सकती है। TB इवन आप लोगों की बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट मींस बोन्स की भी हो सकती है। सो TB एक बहुत ही लीथल डिसऑर्डर है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, आप चैप्टर नंबर 5 को याद करें, चैप्टर नंबर 6 को याद करें।
जिसमें आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़े थे, आपको याद है उसमें एक बैक्टीरिया की टाइप पढ़ी थी हमने, व्हाट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और इसका जो ताल्लुक होता है ये क्लास है माइकोप्लाज्मा, और आपको ये भी याद होगा कि मैंने बोला था कि ये ओनली क्लास है माइकोप्लाज्मा जिसकी सेल वॉल नहीं होती। अगर किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं है तो इट कैन पेनिट्रेट टू द एनी ऑर्गन, दिमाग में घुस जाएगा, आपकी आइज़ में घुस जाएगा, आप लोगों की बोन्स तक घुस, मैंने बोन बोल दिया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज बोन, इवन इट कैन पेनिट्रेट इनटू द बोन्स। तो आप इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की लिथैलिटी का अंदाज़ा करेंगे कितना खतरनाक हो सकता है, राइट। लेकिन वही बात है, जो मोस्ट कॉमन जो ट्यूबरक्लोसिस है ये रिपोर्टेड दो चीज़ों की, इनमें से एक का नाम है लंग्स, दूसरे का नाम क्या है, इंटेस्टाइन, राइट। अब ये जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या करेगा कि इट बिगिन टू एनगल्फ व्हाट, योर रेस्पिरेटरी सरफेसेस, राइट। और इस रेस्पिरेटरी सरफेस को एनगल्फ करने का मतलब ये है कि अब आप लोगों की गैसेस एक्सचेंज करने की वजह डे बाई डे कम होती चली जा रही है, राइट। अब अगर इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हम जल्दी से ठीक नहीं करेंगे तो इससे कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे। आए हम उन सिम्टम्स को लिखते हैं। सबसे पहला सिम्टम मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म लो ग्रेड फीवर में रहता है, लो ग्रेड फीवर उसमें रहेगा, राइट। नंबर टू स्टूडेंट्स ये है कि ये बहुत क्विकली क्या हो जाता है, ये क्विकली फटीग हो जाती है। इसको फटीग का मतलब है थक जाना, किसी किस्म की भी अर्ली थकावट, आप लोगों की अर्ली फटीग, आपका जल्दी थक जाना, आपकी बॉडी में पैदा होने वाले किसी बहुत बड़े तूफान का क्या है, पेश खैमा है, समझें। एनर्जी बॉडी में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी एनर्जी को लूज़ कर या बॉडी थक जाते हैं तो टेक इट वेरी सीरियसली। आप क्यों थक रहे हैं? यू मे सफ़र ईदर खुदा ना खासा फ्रॉम अ कैंसर और यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी। अब मेरे टीचर है वो कहा करते हैं कि अगर आपको दो डिजीज़ के होने का चांस है, यानी कि आपको टीबी होने का भी चांस है और आपको खुदा ना खास्ता इस बात का भी गुमान है कि आपको कैंसर हो गया है और आपको ये पता चले कि आपको टीबी हो गया, तो आप लुडियाँ डालें। आई एम कंपेयरिंग टू थिंग्स, मैं कैंसर और टीबी की बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके सिम्टम कैंसर के और टीबी के मिल रहे हैं, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया, पता चला आपको टीबी है, कैंसर नहीं है, तो लुडियाँ डालें, देगे बांटे। क्यों? कि टीबी फिर क्योरेबल है, कैंसर क्योरेबल बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर लंग्स कैंसर की बात कर रहा हूँ, राइट। सो बात हम कर रहे थे कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको लो ग्रेड फीवर रहता है, आपको क्या कहते हैं, कफ रहती है, आप क्विकली जब थक जाते हैं और आप लोग बहुत तेज़ी से वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वेट लॉस कर रहे हैं, आप लोगों का जो कलर है वो किसी कॉपर स्किन की तरह होता चला जा रहा है, राइट। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं माय डियर स्टूडेंट्स? पेन इन चेस्ट, पेन इन चेस्ट, राइट। तो ये सारे के सारे सिम्टम हमारे ट्यूबरक्लोसिस के हैं, राइट। अगर दो डिजीज होने का चांस और उनमें से आपको टीबी हो तो आप शुक्र अदा करें, बिकॉज कि जो टीबी है ऑल दो इट इज़ वेरी डेंजरस, में कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इट इज़ क्योरेबल। अब सवाल ये है कि ये क्योर कैसे की जा सकती है? तो आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स कि जो टीबी है इट इज़ ड्यू टू अ बैक्टीरियम, तो ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, राइट। अब इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिसऑर्डर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आपको मैंने आज की समझ सेकेंड क्लास बात के बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोगों को इन सुपर बग्स के अगेंस्ट एक सुपर एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ती है, राइट। और इसके लिए WHO बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उन्होंने नॉट ओनली डिफरेंट किस्म की वैक्सीन भी बनाई हैं, बल्कि उन्होंने सुपर एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, जो कि 3 या 4 डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन होती हैं और वो इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाली एंटीबायोटिक्स वी हैव टू टेक फॉर 9 months एटलीस्ट
कम से कम हमें 9 माह खानी पड़ती है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने कोई डोज मिस नहीं करनी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपने ये वाली मेडिसिन दिन में 2 दफ़ा खानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 दफ़ा खा के बैठ जाएंगे। नो, ऑलरेडी माय डियर डॉक्टर्स एंड अपकमिंग स्टूडेंट्स कि जो हमारी बैक्टीरिया है वो आगे की बहुत रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। तो अगर हम इसे फर्दर चांस देंगे ठहरने का बॉडी में, तो फिर डेथ के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचती। तो वंस यू स्टार्ट द इनटेक ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन, नेवर क्विट इट, नेवर स्टॉप इट, नेवर मिस इट। राइट, आपने हमेशा इसको पूरे टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे लेना है। और एक बात आपको और बतानी है कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हम बोलते हैं कि ये पुअर मैन्स डिजीज़ है, पुअर मैन्स डिजीज़ है। अब इसके लिए क्या है रीज़न कि आपको पता है कि आप लोगों के इम्यून सिस्टम में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक वो वाला गरीब आदमी जो प्रोटीन नहीं खा सकता, राइट, जाहिर है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होगी, उसका इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड होगा और ये सोशियो इकोनॉमिक लेवल में हायरार्की में बहुत लो पर्सन इस डिजीज़ का ज़्यादा शिकार होता है। इसके अलावा हमारे पास लो टेम्परेचर और इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है, एंड स्मॉल रूम्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रोलिफरेशन की कॉज बनते हैं। अगर आपको मैं आज के रेफरेंस लेसन की आखिरी बात करूं तो मैंने एक वर्ड आपकी नज़र करना है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। अब कॉन्टेजियस का मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये होता है कि ये अछूत की बीमारी, ये छूने से फैलती है। यानी कि अगर एक पर्सन टीबी का कैसे पेशेंट है और आप उसके इस्तेमाल शुदा बर्तन में पानी पिएंगे तो जाहिर है ये बैक्टीरियम आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि से उसने एक स्पूटम पास किया, बलगम उसने पास की और उसके बाद बहुत पाकिस्तानी अच्छे लोगों ने ऐसे ही मुंह हाथ साफ़ कर लिया, आपने उसी हाथ से शेक हैंड कर लिया, तो तब भी आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखें, डिस्टेंस पर रहें। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप इबादत करने नहीं जाएंगे, इबादत आप करें, लेकिन डेफिनेटली आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रखें। तो इस कॉन्टेजियस डिजीज़ को जो बहुत लीथल है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और अगली 2 बीमारियों के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।